मोहतरम व मोअज़्ज़ज़ मीडिया के दोस्तों, सहाफ़ी भाइयों, कैमरामैन साथियों और शाह रसूल कॉलोनी से आज़ाद उम्मीदवार PS 110 के लिए जनाब अमजद गुजर भाई और उनकी तमाम टीम, अहलियान इलाका, मेरे साथ आए हुए जैयद कराची के मारूफ ताजिर अहमद चुनाई भाई, फिर कामरान फारूक भाई, नाइला बाजी और आरिफ शफीक भाई और शारिक नसीम PS 110 के MK पाकिस्तान के उम्मीदवार शमशाद भाई, सबको अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आज एक तारीख रकम होने जा रही है। ये इंतखाबात 8 फरवरी 2024, ये इंतखाबात नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये रेफरेंडम है जिसमें MQM के उम्मीदवारों को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाबी होगी कि जो शायद इससे पहले कभी ना हुई हो। और उसकी बड़ी वजह यह है कि कराची हर ज़बान बोलने वाले का शहर है, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है। पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, सराइकी, हजारेवाल, पोटहारी, गिलगिती, बिल्ती, कश्मीरी, पाकिस्तान के हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है। इसके अलावा मेरे बंगाली भाइयों की एक बड़ी आबादी यहाँ बसती है। मसीही हैं, हिंदू हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग हैं। और इस मर्तबा MQM के रिवायती वोटों के अलावा हर हल्के से जो MQM की वुसअत, MQM की मकबूलियत और MQM की कबूलियत है, उसका मुजाहिरा 8 फरवरी को होगा। कराची की एक यकजा, मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक आवाज़ पाकिस्तान के सियासी मंजर नामे पर उभरेगी। और आज ये शाह रसूल कॉलोनी NO 241 हल्के की एक बस्ती आबादी है। PS 110 शारिक नसीम यहाँ के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ एक बरादरी जो मुनासिब तादाद में आबाद है, गुजर बरादरी, जिसके आज़ाद उम्मीदवार अमजद गुजर भाई हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो भी हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने के लिए तैयार है। और आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर अपनी उम्मीदवारी से दस्तबरदार हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। MQM के उम्मीदवार शारिक नसीम PS 110 के हक में, और जाहिर है कि फिर NA 241 में इनके जितने वोट हैं इनकी बरादरी के, इंशाअल्लाह ताला तमाम के तमाम वोट MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार को बढ़े इंशाअल्लाह। मैं अहलिया ने शाह रसूल कॉलोनी को यकीन दिलाता हूं कि इससे पहले MQM की कोई वाहिद तंजीम शाह रसूल कॉलोनी में नहीं थी। ये एक नया यूनिट और एक नई
इंशाअल्लाह अब गुजर बरादरी के नौजवान बेटे बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, इंशाअल्लाह ताला वो इस बड़े खानवादे का हिस्सा है जिसे मुत्तहिदा कौमी कहते हैं। और ये गुज़िश्ता साल जनवरी में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल भाई और फारूक सत्तार, जब हम तीनों ने बिगड़ी हुई एमक्यूएम को समेटा, मुनकसिम एमक्यूएम को याद किया, तो ये उम्मीद की पहली किरण रोशन हुई। फिर उसके बाद मर्दमशुमारी में काम किया और 75 लाख आबादी बाजियाब कराई। एक कौमी असेंबली की सीट का इजाफा कराची में हुआ, 3 सूबाई असेंबली की सीटों का इजाफा कराची में हुआ। कराची सिर्फ देता था, कराची से सिर्फ हर कुर्बानी ली जाती थी, टैक्स लिया जाता था। यह पहली बार कराची को कुछ मिलना शुरू हुआ है। एक ये पहली मर्तबा कराची को आबादी बाजियाब हुई, कौमी असेंबली की 1, सूबाई की 3 सीटें मिली। तो इंशाअल्लाह हमने एंगेज किया है पाकिस्तान के उन ऐवानों को, उन सुतूनों को, उन शहरों को के जिनका नज़्म नस्क, जिनकी माली जरूरियात कराची के दम से पूरी होती है। चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी हो, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और लाड़काना और नवाबशाह भी चलता है। उस शाख को मत काटो जिस पर तुम सब बैठे हुए हो। कराची ने 75 सालों से इन तमाम शहरों और सूबों और वफाक को सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अब वक्त आ गया है कि कराची को मजीद तबाह और बर्बाद ना किया जाए। और ये कराची में रहने वाला हर पाकिस्तानी समझ गया है कि माजी में भी अगर किसी ने डिलीवर किया तो वो पाकिस्तान ने किया। K3 10 करोड़ गैलन पानी मुस्तफा कमाल भाई लाए, K2 10 करोड़ गैलन पानी फारूक सत्तार भाई लाए। इंशाल्लाह 15 सालों से K4 रद्दी की टोकरी में, इंशाल्लाह चंद सालों में K4 को मुकम्मल करेंगे। कराची के तमाम उन इलाकों बस्तियों में जब पानी की तंगी और बहरान है, इंशाअल्लाह ताला K2 एमक्यूएम ने किया, K3 एमक्यूएम ने किया, तो इंशाअल्लाह K4 भी एमक्यूएम पाकिस्तान का। फिर इंशाअल्लाह वो जो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, भाई लाड़काना और नवाबशाह को संभाल लो। वो तुम्हारे पैरों से वहाँ की ज़मीन निकल रही है। पंजाब में जाकर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हो तो मॉडल क्या है? क्या सिंध सबसे तरक्की याफ्ता सूबा बना 15 सालों में? क्या कराची में पानी की कमी कम हुई या उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ? बिजली की लोड शेडिंग में कमी हुई या इजाफा हुआ? गैस की लोड शेडिंग एमक्यूएम जब उरूज पर थी, ये किस बला का नाम है लोगों ने सुना ही नहीं था। लेकिन अब गैस की लोड शेडिंग भी है। इंशाअल्लाह ताला ये सारे मसाइल हल करेंगे। सर्कुलर ट्रेन, जायका ने बार बार आके कहा, तमाम शाहों से, कच्चे के डाकुओं से, इंशाअल्लाह जिन्होंने हमें बर्बाद किया, हमें तबाह किया, इंशाअल्लाह कच्चे के डाकुओं को फिर कच्चे में वापस भेजेंगे। इंशाअल्लाह ताला वापस भेजेंगे इंशाअल्लाह। अमजद भाई
अजान का वक्त हो रहा है। अजान भी हमारी सदाकत की, हक्कानियत की गवाह है और हम शाह रसूल कॉलोनी के मकीनों को यकीन दिलाते हैं कि अब ये इस खानवादे का हिस्सा है। कराची की तमाम बस्तियां, आबादियां, शाह रसूल कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, पंजाब, दिल्ली कॉलोनी, PNT कॉलोनी, इंशाअल्लाह ताला जहां लीज के मसाइल हैं, लीज के मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां सड़कों के मसाइल, निकासी, आप गटर के मसाइल, सैनिटेशन के सब हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपके पदक का बैच लगा देता हूं। आप कोई सवाल करना चाहे कर ले, अजान हो रही है, अजान के बाद कर लें या जैसे मैं। बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। नमाज भी होगी। ये पार्क MQM के मकामी काउंसलर खलील भाई, जो बाद में शहीद कर दिए गए, चेयरमैन नाजिम थे यहाँ के, उन्होंने बनाया था। और ये आज KMC और DMC ने मिलकर इसे डंपिंग यार्ड बना दिया। या कचरा गाड़ियाँ खड़ी कर दी, कचरा कुंडी बना दी। ये हमने पार्क बनाया था, इलाके के लोगों को सहूलत दी थी। इंशाअल्लाह इसे हम दोबारा खोलेंगे और आवाम के लिए इसे खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बच्चे यहाँ पर खेलेंगे इंशाअल्लाह। मैं अमजद भाई को कहता हूँ 2 जुमले वो भी कहें, अमजद गुजर भाई, और इनकी यूथ कमेटी के नोमान भाई हैं, वो भी 2 मिनट आपसे बात करेंगे। फिर आप कोई सवाल पूछना हो पूछ लें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मीडिया का और हमारे जो काबिल एहतराम MQM के आला क़यादत का, कि बहुत शुक्रिया, उन्होंने कीमती वक्त अपना निकाला और हम जो है हमें इज़्ज़त बख्शी। और सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ मोहल्ले के बहुत मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से मैंने इनको आगाह किया, तो फ़ारूक भाई ने यकीन दिलाया हमें इस बात का कि ये सारे मसले मसाइल आपके हल होंगे इंशाअल्लाह। पानी के, सीवरेज के, जितना भी स्ट्रक्चर जो उन्होंने ख़राब पार्टियों ने बनाया है और झूठे वादे जो करके गई हैं, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक करेंगे MQM की क़यादत में। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पतंग को वोट दे के इंशाअल्लाह जो यहाँ के जो धोखेबाज वोट लेकर चले जाते हैं, काम नहीं करते, उनको पता चल जाएगा इस बात का कि वो लोग किस तरीके से जो है लोगों से झूठ बोल के फ्रॉड करके जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम ये करके दिखाएंगे और MQM के साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बाकी नुमान भाई कुछ कहना चाहेंगे आपसे? तमाम साफ़ी बरादरी और स्टेज पर बैठे हुए MQM की आला क़यादत और जितने दीगर अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान अली गुजर, अंजुमन गुजरान WA का यूथ प्रेसिडेंट हूँ। इससे पहले मैंने MQM के हक़ में PS 109 और PS 103 से दस्तबरदारी की थी। और इस तरह हमारे पूरे कराची में अपने कैंडिडेट से बात चल रही है, जिसमें हमने एक और काबिज जो है MQM के लिए की है कि अपने कैंडिडेट को हमने यहाँ पर दस्तबरदार करवाया, तारिक भाई के हक़ में और फारूक भाई के हक़ में। तो इसके पीछे एक बरअक्स ये भी बात है कि MQM की पूरी जो वक्त गुजरा है वो कराची के लोगों के लिए काम करने के लिए गुजरा, तालीम के लिए काम किया, सेहत के लिए काम किया। इस टाइम मेयर आपका कराची का यहाँ पर आपके एक जमात का है और इस टाइम आप क्लिफ्टन जैसे इलाके में बैठे हुए हैं और आप इस गलियों के हालात और ये बाहर कचरा कुंडी और ये दूसरे ग्राउंड की बात जो फारूक भाई ने की, इसके हालात आप देख लें और आपको इनकी 15 साल हुकूमत नजर आ जाएगी। तालीम की बात की जाए, पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर 3 बड़े स्कैंडल्स पे बात हुई कि सबसे पहले MCAT एग्जाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज उठा, उसके बाद आपके पास इंटर के एग्जाम हुए, उसका रिजल्ट हुआ, सब सियासी जमात आती हैं, बात करती हैं कि हम इनके लिए अच्छा करें। असल में मुद्दा क्या है कि कराची के लोगों को पीछे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब आप उनको रेस में दौड़ने नहीं देंगे तो वो फंस कैसे आएंगे? आज के दिन में CSE के एग्जाम के ऊपर भी मीडिया में बात चल रही है कि उनकी भी जो है आंसरशिप चेंज कर दी जाए। जब इतने बड़े पैमाने पर ये बातें होंगी तो कराची के लोग कहाँ खड़े होंगे? आज का यूथ जब वो देखेगा कि यार ये चीजें हो रही हैं तो वो कैसे काम करेगा, कैसे पढ़ेगा? वो तो दिल बर्दाश्त होकर पीछे हट जाएगा। तो MQM ही एक वाइड जमात है जो यूथ को आगे लेकर आती है। इसकी जिंदा मिसाल में यहाँ मौजूद हूँ और हमें मौका दिया गया और हम MQM के साथ काम करने में आगे भी इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो MQM में है, इन लोगों को जागना होगा, पहचानना होगा कि 15 साल से जो आप पर मुसल्लत हैं
उन्होंने क्या काम किए और क्या नहीं है। आप ज़रा घर से बाहर निकलें और आप उनकी कारकर्दगी को 2 मिनट में देख सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है। तो ये वाली बात थी, और मीडिया के जो जितने भी नुमाइंदे वो फारूक भाई से फिर बात करें इंशाल्लाह। शुक्रिया। अमजद भाई और नोमान भाई और आहलियान इलाका तुसी सबीनो आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। तुसी सबीनो आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। जे तानू सवाद ना आवे तो पैसे वापस। चलिए तो सवाल मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए ऐसे इक़दामात भी करने होंगे जो कि उम्मीदवारों की तरफ से अखराजात हो रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, बड़ी जमातों की तरफ से जो हुकूमत में आके बदतरीन करप्टरीन हुक्मरानी कायम करती है, और जो 15 सालों से सिंध में 30,000 रुपये बजट के लूट मार हुई। न कराची में कोई मंसूबा आया, न लाड़काना, न नवाबशाह में। तो ये सब पैसे कहाँ गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो 15 साल का पीपल्स पार्टी से हिसाब मांगना चाहिए, क्योंकि वही पैसे अब इलेक्शन में इस्तेमाल होंगे। दूसरी बात कि सोशल मीडिया हो या मीडिया, उस पर भी जिस तरह पैसा खर्च किया जा रहा है, ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, सारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ IT कंपनीज हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। उनको जो पैसे दे के काम लिया जा रहा है वो हिसाब में आना चाहिए। फिर उम्मीदवारों पे कदगन है, लेकिन पार्टियों पे कोई कदगन नहीं। मादर पिदर वो जितने पैसे लगाना चाहें लगाएं। तो मेरे ख्याल में ये भी राय अम्मा को मुतासिर करता है। जो मीडिया और सोशल मीडिया पर इश्तिहारात और एड्स आते हैं, तो इनका नोटिस भी इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। फिर हमारा एक मुतालबा, ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया, अब भी हमें कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे पुलिस स्टेशंस भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं, जहां पर हमें इस बात का खदशा है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन वाले दिन वहाँ मसाइल हो सकते हैं। हमने निशानदेही की है और हम चाहते हैं कि ऐसे पोलिंग स्टेशनों पर अगर फ़ौज को तैनात किया जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं। तो हम समझते हैं कि जो रेड पोलिंग स्टेशन है, जहाँ 90, 80% टर्न आउट होता है, पोलिंग होती है, जो औसतन नहीं होती, तो ये 80%, 70% वोट कहाँ से आते हैं? बाकी हल्कों में 30, 40, 50, मैक्सिमम 60, लेकिन ये 70, 80, 90। तो उन पोलिंग स्टेशनों पर जहाँ माजी में गड़बड़ होती रही है, उन पर कम से कम फ़ौज को मुतय्यन किया जाए और उनको होना चाहिए वहाँ पर। ये हमारा मुतालबा है। अगर MKM का कोई नुमाइंदा अखराजात में अपने हद से तजावुज़ कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन तो ले ना ले नोटिस, MKM पाकिस्तान जरूर नोटिस लेगी। सही है, मुतमईन।
चले, सवाल मैंने कह दिया, हम नोटिस ले लिया। एक गुजर है, दूसरा गुजराती है। हाँ, अब तो यार देखें, अब हल्का बंदियों पे मजीद बात करना मुनासिब नहीं है ना। वो तो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रजिस्टर करा दिए, एहतजाज रजिस्टर करा दिया, कुछ दुरुस्त हुए, कुछ नहीं हुए। बाकी वो कहते हैं हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, बस तेरा नाम लिया और कूद पड़े पानी में। तो अब तो कूद गए भाई, अल्लाह मालिक।